फरवरी को इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। दिल्ली के नजफगढ़ के मित्रांव गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल से युवती के साथ रिलेशनशिप में था साहिल। शादी तय होने की बात उसने अपनी प्रेमिका से छुपाई थी। बाद में इस बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने प्रेमिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका निक्की यादव झज्जर की रहने वाली थी। तो ये बेहद सनसनीखेज वारदात एक बार फिर राजधानी दिल्ली में, जहां पर श्रद्धा वॉकर जैसा ये मामला, और ये हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई। इसमें आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहिल गहलोत इसका नाम है, और साथ ही साथ निक्की यादव के साथ उसकी तस्वीरें, क्योंकि बताया जा रहा है पिछले कई सालों से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन आरोपी ने शादी कहीं और, उसकी शादी तय हुई। इस बात पर झगड़ा हुआ तो उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसमें साहिल गहलोत नाम का अक्यूज्ड है, जो कि मित्रांव दिल्ली का रहने वाला है। वो डिसीज्ड विक्टिम निक्की यादव के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप था उनका, लेकिन साहिल गहलोत के परिवार वालों ने उनकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी थी। मंगनी 9 तारीख को थी, 10 तारीख को शादी थी। ये बात उसने अपनी जो साथी थी निक्की यादव, उनको बताई नहीं। वो इस बात से नाखुश थी, तो उन्होंने इस बात पर इनको मिलने के लिए कहा 9 तारीख को मंगनी के बाद। जब ये मिलने गया उससे, उसके उत्तम नगर जहाँ फ्लैट था वहाँ से रात को इन्होंने पिक किया उसको। तो लड़की का ओरिजिनल प्लान था गोवा जाने का इसके साथ। वो इंसिस्ट कर रही थी गोवा जाने के लिए। इधर लड़के पे दबाव था परिवार वालों का शादी के लिए, क्योंकि 10 तारीख की शादी तय थी। इनकी बहस हो गई और फिर लड़के ने गुस्से में आकर, और ताकि लड़की कोई ज़्यादा शोर शराबा ना करे, उसको अपने मोबाइल फ़ोन की केबल वायर से उसका गला घोंट के उसको मार दिया। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय, बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला, पहले श्रद्धा वॉकर हत्याकांड, उसके बाद अब एक और उसी तर्ज पर एक और वारदात को अंजाम दिया गया। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि श्रद्धा के बाद से तो तमाम इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद चिंताजनक है। ये बताइए कि ये जो मामला है इसमें निक्की की लाश बरामद हो गई है, क्या क्या साक्ष्य हैं जो पुलिस जुटा पा रही है? देखिए, पुलिस के पास सबसे बड़ा साक्ष्य एक तो निक्की की लाश है, और वो जगह जहां पर इस लाश को रखा गया था या फिर कहीं छुपाया गया था। जो आरोपी है साहिल गहलोत, उसका जो ढाबा उसके गांव मित्रांव गांव में, जो कि नजफगढ़ में है, वहां पर उसका ढाबा है, और वहां पे जो फ्रिज है उसमें इस लाश को छुपाया गया था। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी साहिल है उसने अपना आरोप भी कबूल कर लिया है कि किस तरह से उसने निक्की की जो हत्या है उसको अंजाम दिया। और ये सारा जो मामला है ये तब शुरू हुआ जब निक्की को ये पता चला कि साहिल की सगाई हो गई है और वो शादी करने वाला है।
9-10 फरवरी की रात, यानी कि पुलिस का कहना है कि 9-10 फरवरी की रात का यह मामला है, जब साहिल और निक्की तकरीबन आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास अपनी गाड़ी में थे और तभी झगड़ा हुआ दोनों में। निक्की को शांत करने के लिए आरोपी साहिल ने जो मोबाइल चार्जर का डाटा केबल होता है उससे उसका गला घोट दिया। जब निक्की मर गई तो उसकी लाश को ठिकाने के लगाने के लिए आरोपी साहिल निक्की को अपने होटल जो कि मित्राओं में है वहां पर ले गया, फ्रिज में रखा। और इतना ही नहीं, चूंकि 9-10 फरवरी की रात की यह घटना है और 10 फरवरी को आरोपी की शादी थी, उसने बाकायदा शादी की। पुलिस को ये सूचना मिली, इस तरह का इनपुट मिला था कि इस तरह का कुछ घटना हुई है और जो मित्राओं जो जगह जहां पे निक्की की लाश को छुपाया गया था फ्रिज में, वहां से भी कुछ इनपुट पुलिस को मिल रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने साहिल को अपनी हिरासत में लिया, साहिल से सख्ताई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारा जुर्म कबूल लिया है। और ये एक तरह से बिल्कुल चौंकाने वाला मामला है। अभी श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उसमें भी कुछ इस तरह का देखने को मिला कि जो आरोपी आफ्ताब था उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज में टुकड़े करके रखे थे। अब ये देखना है कि साहिल ने निक्की की जो लाश है उसको फ्रिज में रखा, उसका क्या मकसद था? क्या वो भी निक्की की लाश को टुकड़े कर ठिकाने लगाना चाह रहा था या फिर सिर्फ छुपाने के मकसद से रखा गया था? पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि अभी किसी अन्य व्यक्ति का इस हत्याकांड में होने की शंका नहीं है, सिर्फ साहिल ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और उसने ही अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है। लगातार पुलिस अभी और भी इनपुट जरूर खंगाल रही है मजबूत केस बनाने के लिए, लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो अपने आप में चौंकाने वाले, और कैसे किसी को इतनी हिम्मत मिल जाती है किसी की लाश को, किसी को मारना, उसकी लाश को छुपाना, उसको ठिकाने लगाने के लिए, उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, ये बहुत चिंताजनक है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक अपडेट आ रहा है इस मामले में। इस वक्त मातम में पसरा हुआ है। दरअसल जो परिजन है वो निक्की का शव लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं सुबह सवेरे, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी बेटी की हत्यारे को सजाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि घिनौना अपराध उन्होंने किया है। इस तरीके से उनकी बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरा जो परिवार है वो दिल्ली में मौजूद है और निक्की के शव को लेने के लिए गया है। शव लेने के बाद वो वापस झज्जर अपने पैतृक गाँव आएंगे और यहाँ पर निक्की का जो शव है उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। प्रदीप, कौन कौन है निक्की के परिवार में और क्या कहना है उनका? क्या निक्की और साहिल के रिलेशनशिप के बारे में उनको जानकारी थी? कभी उनको कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि जो लड़का है उसका व्यवहार ठीक नहीं है? जिसका दरअसल माता पिता और भरा पूरा परिवार जो है वो खेड़ी गांव में, झज्जर के में रहता है। खेड़ी कुमार गांव का नाम है। और इनके पिता जो है गुड़गांव में गाड़ी ठीक करने का एक वर्कशॉप चलाते हैं, गैराज चलाते हैं। और उन्हें अभी इस मामले की जानकारी लगी है कि निक्की का लिव इन रिलेशन में वो रह रही थी। इससे पहले इस बारे में, इस परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फिलहाल जो पूरा परिवार है सदमे में है, सहमा हुआ है। और जैसे ही निक्की के शव को पुलिस जो है हवाले करेगी तो उसे झज्जर लाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है साहिल गहलोत, उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उसे जो उनकी बेटी की हत्या की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, घिनौना अपराध उसे करार दे रहे हैं फिलहाल परिजन। बिल्कुल। और निक्की क्या पढ़ाई कर रही थी या काम कर रही थी दिल्ली में? जी दरअसल निक्की अब भी जो है वो तैयारी कर रही थी अलग अलग टेस्टों की। पहले मेडिकल के जो टेस्ट थे उनकी तैयारी के लिए जब वो दिल्ली जाती थी तो उसी समय साहिल के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा था और दिल्ली के ही कोचिंग सेंटर में दोनों का आना जाना था। तो वहीं पर उनसे जो है वो बातचीत बढ़ी है। काफी लंबे समय तक ये साथ में रहे हैं, काफी गहरा संबंध इनके बीच था, काफी जगह ये घूमने भी गए हैं एक साथ। लेकिन जहन में एक सवाल जरूर उठता है कि इस तरीके से आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी के भी जीवन को पल भर में समाप्त कर दे। तो कई सारे सवाल हैं। पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं श्रद्धा की तरह ही इसके जो है निक्की के शव के टुकड़े करके खुर्द-बुर्द करने वाला तो नहीं था जो आरोपी है। लेकिन पुलिस पूछताछ में आगे देखना होगी क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता विनय के पास। विनय, ये बताइए कि आरोपी ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, उसने कारण क्या बताया? आखिर उसने क्यों इस तरह से उस लड़की की हत्या की जिसके साथ वो इतने सालों से रिलेशनशिप में था, और अब जो उसकी शादी हो चुकी है तो इसका असर उसके परिवार पर क्या?
देखिए, कारण जो कि पुलिस बता रही है, पुलिस के मुताबिक जब निक्की को पता चला कि आरोपी साहिल की शादी होने वाली है, उससे निक्की काफ़ी आहत थी। और जब निक्की और साहिल 9 और 10 फरवरी की रात को मिले तो निक्की ने नाराजगी जाहिर की। और क्योंकि निक्की गोवा जा रही थी, गोवा जाना जा रही थी, उसके पास बाकायदा टिकट भी था गोवा जाने का, लेकिन साहिल के पास कोई टिकट नहीं था। तो ऐसे में पुलिस का ये अंदेशा है कि हो सकता है कि निक्की साहिल पर भी गोवा जाने के लिए दबाव बना रही है, गोवा जाने के लिए कह रही है। और चूंकि निक्की की जिस तरह से जानकारी मिली है कि निक्की को जब ये पता चला कि साहिल की शादी होने वाली है तो वो उससे नाराज थी लगातार। साहिल की चूंकि अगले दिन यानी कि 10 तारीख को शादी थी, तो साहिल गोवा जाने से इनकार कर रहा था। तो ऐसे में जब निक्की ने नाराजगी जाहिर की और इसके बाद निक्की को शांत करने के लिए साहिल ने यह कदम उठाया। अब जो चूंकि गाड़ी में दोनों बैठे थे, तो गाड़ी में जो केबल डाटा होता है चार्जिंग में इस्तेमाल होता है, उससे उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। तो ये मुख्य कारण बताया जा रहा है कि निक्की नाराज थी, एक तो बिना बताए, चूंकि निक्की को साहिल ने बताया नहीं था कि उसकी सगाई है और शादी होने वाली है, और उसको इस बात का बड़ा नाराजगी थी और आहत भी थी कि जिसके साथ वो इतने सालों से रह रही है वो शादी कर रहा है कहीं और। तो ये तो बड़ा कारण था कि निक्की को बिना बताए साहिल शादी कर रहा था, और निक्की कहीं ना कहीं साहिल के साथ चूंकि रह रही थी तो वो उससे शादी करना चाह रही थी, जिसको साहिल मना कर रहा था। जी ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।